संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं एक खास बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। एक ही बिंदु है, बट उसी के इर्द गिर्द बात करना चाहता हूँ। और जो मुझे आता है मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और शायद आप उससे भली बात समझ लेंगे। मेरे से कहीं भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना। भाइयों, हम अपने मूल रूप को भूल जाते हैं। मूल रूप क्या है? मूल आप एक इंसान हैं। आपने एक इंसान के रूप में जन्म लिया इस धरती पे, चाहे वो अमीर परिवार में लिया या गरीब परिवार में लिया है, तो आप एक इंसान ही। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस संसार में आए तब कोई वस्त्र नहीं था, कोई दौलत नहीं थी। यहाँ आकर के इस भूमि से उत्पत्ति जो चीज़ें होती हैं उसको आपने आगे बढ़ के अपना मानना शुरू किया, मेरा है। और अगर आप पढ़ लिख के विद्वान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, तो आप में आ गया मैं हूँ। भाई, जो मैं का स्टिकर आपने लगा लिया है, यही दुख का कारण है। जिस दिन इस मैं से आप बाहर आएंगे, अद्भुत दुनिया दिखेगी आपको। वो अद्भुत दुनिया कैसी है, ये संसार कैसा, ये भारत देश कितना अच्छा है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर मैं रूपी राक्षस बैठा हुआ है, आपको देखने नहीं देगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक समाज से नियुक्त किए हुए सम्मानीय व्यक्ति, एक नेता कह लो, उनका चुनाव होता है। समाज चुनता है कि ये हम लोगों में श्रेष्ठ हैं और ये हमें अपने भाई के समान हमें प्यार देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे जो भी निर्णय लेने होंगे हमारे पक्ष में, समाज के पक्ष में, ये अच्छा निर्णय लेंगे। और वही जब आगे जा कर के किसी उच्च पद पे बैठता है और उसके अंदर मैं आ जाता है, जैसे कोई कहे मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं आ गया ना भाइयों, यही दुख का कारण बन जाता है। जब मैं आ जाता है तब वो भूल जाते हैं जो आपको अपनों के लिए निर्णय लेना था, वो निर्णय लेना आप भूल जाते हैं। लेकिन आपके ही बीच में मैं उदाहरण दूं तो आप कहेंगे कि मैं उनके गाथाओं का वर्णन करता हूं, उनके कार्यों का वर्णन करता हूं, मैं उनका पक्ष लेता हूं। ऐसा नहीं है। आपके ही बीच में अभी कुछ दिन पहले ही, 6 साल पहले, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उसके बाद जो कार्य करते हैं उनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं बात वही कर रहा हूं जो आप गेस लगा रहे होंगे, आदरणीय एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का। जब उनको मनोनीत किया गया प्रधानमंत्री के रूप में, जब वो संसद भवन में गए तो उन्होंने मैं को हटा दिया था। वो सामान्य इंसान की तरह उस चौखट पे माथा रख के और उसमें प्रवेश किए कि मुझे वो शक्ति हमें दो, दया निधय कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जावें। इस संसद भवन में मैं इस पद पे आसीन किया जा रहा हूं, तो मुझे मेरे कार्यों का भंडार हो जाए, मैं इतना कार्य करूं कि समाज हमारे कार्यों से खुश हो जाए। और समाज सेवा करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और संसद में गए। संसद में क्या होता है आप भली भांति जानते हैं कि हमारे जो नियम कानून हैं उनके अंतर्गत हम अपने समाज की रक्षा करते हैं, समाज को सुसंगठित रखने के लिए नियम कानून बनाते हैं। और कदाचित अगर कोई ऐसा गलत कानून बना हुआ है तो उस पर चर्चा करके उसको हटाते हैं समयानुसार। कोई मान लिया 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई कानून बना हुआ है तो उसका हम निवारण करते हैं, उसको हटाते हैं, और दूसरा कानून जो आज की तारीख में लोगों को फायदा पहुंचाता है। मेरा कहने का मतलब भाइयों, आप अपने जीवन में कभी
टैग न लगावें। ये जो टैग लग जाता है ना, आप इसमें भ्रमित हो जाते हैं और सच्चा जीवन जीना भूल जाते हैं। और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे व्यापारी वर्ग, मैं भी एक व्यापारी हूँ, फर्नीचर का काम करता हूँ जीकेन सिटिंग कलेक्शन के नाम से, IMT मानेसर गुड़गांव में। जिस दिन मैं ये सोच लूँ कि अरे मेरे पास तो इतने बंदे काम करते हैं, मैं तो इतने लोगों से काम करता हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हो गया हूँ, बस वही गलती हो जाती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया मैं चेयरमैन हूँ, अरे भैया आप मैन हैं, चेयर को हटा दीजिए। चेयर तो किसी की नहीं रहती, खिसक जाती है। आप मैन हैं, अच्छे मैन बनिए। आज भाइयों आप क्या समझते हैं कि उन्हीं का गुणगान होता है? हमारे बिजनेस भाई भी बहुत हैं, अरबों करोड़ों के हिसाब से हमारे बिजनेस व्यापारी हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ का नाम लूंगा। आज की तारीख में आपके बीच में बिल गेट्स जी भी हैं, जो इतने बड़े व्यापारी हुए कि वर्ल्ड के धनी व्यक्तियों में नाम शुमार हुआ उनका। उसी में अजीम जी, प्रेम जी भी हैं, जो मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे कितने लोग, टाटा जी, रतन टाटा जी, बिरला जी, ये इनके पुश्तों से जो बिजनेस करते आए, इन्होंने क्या किया? धन के साथ धर्म किया। बिल गेट्स क्यों ज्यादा जाने लगे? सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, उन्होंने उस कमाए हुए पैसों से समाज सेवा जब से करना शुरू कर दिया, जब से उन्होंने समाज को दान देना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भी आया था कि अजीम जी, प्रेम जी, इतने करोड़ रुपए उन्होंने समाज की सेवा के लिए दान किया। हम उनको याद रखते हैं, उनके उस कृत्य को याद रखते हैं, उनके धनी होने को तो हम भूल जाते हैं, और होना भी ही चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि आप लोग पहले अपने में ढूंढें कि आप अच्छे इंसान हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे पदाधिकारी हैं। पद आपको किस लिए दिया जाता है? कोई भी पद आपको मिलता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप उसमें गुणवत्ता प्रदान करें, इस समाज को गुणवान बनाएं, ज्ञानवान बनाएं, इनको समर्थ बनाएं। सिर्फ अपने आप को ना बोलें कि हमें मनोनीत कर दिया गया, मैं तो मिनिस्टर हूँ, मेरे आगे पीछे जो समाज के लोग नज़दीक नाम है, यही भूल कर बैठते हैं। जिस दिन आप समाज से जुड़े रहेंगे, उन लोगों से जुड़े रहेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। भाइयों एक बात का उदाहरण देता हूँ। फर्ज कीजिए हमारे देश में कोई दूसरे राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष आता है और उनकी अगवानी के लिए हमारे माननीय मोदी जी या हमारे राष्ट्रपति जी जाते हैं, और वो दूर खड़े रहें अपने सुरक्षा घेरे में, इस इंतजार में कि मैं एक राष्ट्राध्यक्ष हूँ, एक वो राष्ट्राध्यक्ष आता है, वो हमारे यहाँ आए हैं, वो हमारे जब पास आएंगे तब मैं उनका स्वागत करूँगा। एक वो हुआ, ठीक है, आप वो भी ठीक है, लेकिन एक आप सुरक्षा घेरे को तोड़ के आगे बढ़ के अगवानी करते हैं, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर पे, मीडिया में, सभी जगह आता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सुरक्षा घेरा तोड़ के जाकर के उनकी अगवानी की, सम्मान दिया, बस वो याद रहता है समाज को। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है, जो हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं या हमारे देश के जो भी उच्च पद पे बैठे हुए जाते हैं और वहाँ का बंदा उनका वैसा स्वागत करता है, तो उसको आत्मीयता से स्वागत कहते हैं, आत्मीयता से सम्मान देना कहते हैं। ऐसे कितने उदाहरण आपको दूं भाइयों। एक हमारे जीवन काल में एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले, श्री श्री रविशंकर जी का एक कार्यक्रम चलता है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने के तरीके। तो एक बार मौका मिला, मैं भी वहाँ गया, रजिस्ट्रेशन कराया और मैं गया। भाइयों इतना विधिवत वो समझा देते हैं कि अगर उस चीज़ को उतने दिनों में ही इंसान समझ ले तो अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकता है। जैसे वहाँ एक तो सबके साथ एक इंसान बात करता है और बताते हैं। एक घटना ऐसी आई कि हम लोगों के बीच में एक महिला आती थी जो बड़े संपन्न घर से दिखती। संपन्न घर से दिखने का मतलब ये हुआ कि जो उनके आभूषण थे, उनके डायमंड के कड़े, डायमंड की सिंगल डायमंड की अंगूठियाँ 2-3 पहनी हुई थी, एक नेकलेस भी डायमंड का पहना हुआ था, उस वस्त्र उनके इतने सुंदर थे और
भगवान ने उनको शकल सूरत बहुत अच्छी दी हुई थी। वो महिला भी उस बीच में आती थी और उस बीच में एक छोटे से छोटे कामगार भी आते थे, मैं भी जाता था। वहाँ इसकी गणना नहीं होती है फला आदमी आ रहा है, इसको कुर्सी दो, इसको यहाँ बैठाओ, ये सब कुछ नहीं होता। वो सामान्यतया एक जैसे दृष्टि से देखते हैं। और उसमें हमने क्या देखा कि एक दिन उन्होंने कहा, भाई आप लोग जो कुछ बनाना जानते हैं अपने घर से खाना बना के लाइए, स्वयं बना के लाइएगा, परिवार के लोगों का बनाया हुआ मत लाइएगा। तो मुझे भी जो आता था, जैसे मुझे खिचड़ी बनाना आता था और मूंग और चने, अंकुरित चने का, उसका भी सुबह जो नाश्ता करता हूँ वो सब बना के मैं लगे। ऐसे सभी लोग, मांसाहार कोई ला नहीं सकता, वो मना था, बट बाकी जो भी सात्विक भोजन है बना के लाए और सबको एक घेरे में ऐसे बिठा करके और उस खाने को सबको परोसा जाता था। अब उसमें हरिजन, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र कोई भी नहीं रहे, सब एक होते थे, सब साथ में एक जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। उसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ छोटे बड़े नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है भाइयों, आप सब एक हैं, एक भारतीय हैं। एक वो अच्छा लगा। और दूसरा जो हम टैग लगा दे, मैं चेयरमैन हूँ, हम एक कंपनी का चेयरमैन जाता है, उसका उसके ढंग से स्वागत करना चाहिए, यही वहाँ नहीं होता है। वो महिला से ये पूछा गया कि आज सबको काम दिया जाएगा, एक एक काम दिया जाएगा और वो काम करके दिखाइए। आपके अंदर का जो अहम है, जो बहम और अहम, एक जो टैग लगा हुआ है, वो मैं उतारना चाहता हूँ। सभी ने कहा ठीक है बताइए। तो उस महिला को जो सबसे आभूषणों के हिसाब से सबसे अमीर घर की जानी जाती थी, जैसी मुंडा है जो 10-20 लाख रुपए का डायमंड पहन के आई हुई है, वो तो किसी संपन्न घर से ही होगी, वो तो किसी संपन्न घर से ही होगी, लेकिन उसका अहम भी होगा उसके अंदर। वो तोड़ने के लिए उन्होंने एक उपाय दिया। क्या कहा कि आप आज कबड़िन का काम करेंगे। एक टोकरी दिया और उसमें कुछ सब्जी रखवाई हुई थी, प्लानिंग किया हुआ था पहले से, और बोला ये आप सर पे रख के, ये जो 40-50 लोग बैठे हैं इनके बीच में घूम घूम के आप कहेंगे सब्जी कैसे बेचती है कबड़िन, वैसा व्यवहार करेंगे। उस महिला ने सहसा उठी और वो टोकरी सर पे लिया और हम सारे लोगों के बीच में घूम घूम के आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, त्रोई ले लो, लौकी ले लो, प्याज ले लो, कल कबड़िनिया नहीं आएगी, आज सारे लोग ले लो, ताजी सब्जी है, सस्ती है, बहुत अच्छी है, ये आपको बहुत हेल्थ को अच्छा, हेल्थ आपका अच्छा करेगी। इस तरह से कबड़िन के रूप में उसने किया। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो घमंड था कि मैं बड़ी संपन्न घर से महिला हूँ, मैं आम लोगों के बीच में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, उसका वो चीज़ उतार दिया उस दिन। इसीलिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, फर्ज कीजिए, ये भी उदाहरण ही, सब चीज़ उदाहरण से ही समझ में आएगा। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, एक चेयरमैन है, हजारों करोड़ के मालिक हैं, और आपका कस्टमर अगर कोई सेल्स का बंदा या किसी कंपनी का बंदा कोई आपके कमरे में उसको लेके आता है, आपसे मिलवाने लेके आता है, आप गुरूर से बैठ रहे हैं कि मैं तो चेयरमैन हूँ, आइए आइए बैठ जाइए। एक ये हुआ, और एक आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है। अब दोनों में कितना फर्क है? वो बंदा जीवन भर आपका वो स्वागत नहीं भूल पाया, आपने कुछ दिया नहीं, ये नहीं कि उसने आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजें, लेकिन सबसे पहले आपने जो उसको दिया सम्मान, वो ओतप्रोत हो गया आपके उस अभिवादन से। आप अपने टैग उस टाइम हटा दिया कि मैं चेयरमैन हूं। आप वहां भी टैग हटाएं जब आपसे कोई सामान्य व्यक्ति मिलने आता है या किसी ऐसी जगह जाते हैं, कोई मान लिया किसी संस्कार में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ एक मानव बन के जाइए, एक इंसान बन के। ये नहीं इतना सारा घेरा है कि एक सामान्य व्यक्ति आपसे मिल ही नहीं सकता। आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं भाइयों, जिस दिन ये ताकेंगे आपके सुखों का भंडार मिल जाएगा आपको। और सबसे पहले तो ये देखिए कि आप स्वामित्व मत दिखाइए कि मैं इतने बड़े राष्ट्र का, इतने बड़े दौलत का, इतने बड़ी कल कारखानों का मैं मालिक हूँ। आप मालिक तो है ही नहीं, मालिक तो एक ही है, ऊपर वाला, वही सबका मालिक है। मालिकाना हक जताने का आपको हक नहीं है, क्योंकि आपकी आयु कितनी है?
मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 साल, वैसे तो 80 साल है। 80 साल आप इस धरती पे सिर्फ आए हैं, मालिक बन के इस धरती के नहीं आए हैं। ये आपका मैं है जो कहता है कि ये मेरा है, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया। मुझे बताइए, जब आप मरने लगेंगे तब वो किसका रह जाएगा? आपका रह नहीं जाएगा। तो 80 साल के किराए पे आप आए हैं, आप किराएदार हैं। आप मालिक बनने का गलती मत करें। आप धन भी कमाएं तो धर्म भी करें, और जिसने धर्म कमाया, धर्म किया, उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाएगा भाइयों। उनका नाम नहीं लिखा जाएगा जो रात दिन पैसा कमाने के 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, हाय बिजनेस, हाय पैसा, वो हाय हाय करते हुए हाय को प्राप्त हो जाते हैं। उनका कोई न सम्मान करता है न कुछ। हाँ, ये जरूर कहते हैं पैसे वाला बंदा था, इतना पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन पैसा कमाने के साथ आपने यश कमा लिया, समाज में सम्मान पा लिया। अरे नहीं भाई, वो एक ऐसा इंसान था, उसकी गणना किससे करें। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे कितने ऐसे लोगों का नाम लूं, हमारे जितने महर्षि हुआ करते थे, और भगवान साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके जो पृथ्वी पे आए। मोटे मोटे तौर पे आप भगवान श्री राम का नाम ले सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। ये गुरुओं सामने क्या करते थे? इनको भी मालूम था ये साक्षात ईश्वर हैं, और उन गुरुओं को मालूम होता था कि ये साक्षात ईश्वर हैं, परमेश्वर मेरे द्वार पे आए हैं। लेकिन वो राम क्या करते थे, वो कृष्ण क्या करते थे? गुरुओं को सादर प्रणाम करते थे, उनके चरण वंदना करते थे, और उनको सम्मान देते थे कि आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। गुरु का महत्व ऐसे बताया गया है। वो उनके चरणों में गिरते थे, वो उनको आशीर्वाद देते थे, उनको वरदान भी देते थे। आज जितने तरह के अस्त्र शस्त्र उनको मिले हुए थे भगवान श्री राम को, वो सब ऋषि मुनियों को दिए हुए थे। वो कला कौशल सिखाने के साथ साथ विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने, सब ने उनको कुछ ना कुछ दिया दान स्वरूप। लेकिन उन्होंने उनका हमेशा आचार्य कहा, गुरु कहा, ऋषिवर कहा। तो लेकिन थे क्या? साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर थे, मालिक थे सारी दुनिया के। ऐसे मेरे भाइयों, ये टैग रूपी जो है इसको हटा दो। मैं एमडी हूँ, मैं इतना बड़ा कार्य करता हूँ। आप कुछ नहीं, एक इंसान हैं। और जिस दिन आप इंसानियत दिखाना शुरू कर देंगे, पूरा समाज आपको आंखों में बिठा लेगा। आज भी, कल भी, हमेशा भी मैं हटाइए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महना है। भगवान भी कहते हैं जब आपके अंदर मैं रहेगा तो मैं आपके अंदर मैं बैठा हुआ तो हरि कैसे आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन भगवान को आपने धारण कर लिया और मैं हटा दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, सब ईश्वर परमात्मा है, वही भोले भंडारी है, सब कुछ वही, दाता एक ही है, बाकी सब भिखारी। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, वो आप अपना जीवन सार्थक कर जाएंगे। 80 साल की जीवन है, इससे ज़्यादा ऊपर जीने का सोचना भी नहीं। 80 साल से ऊपर आप जी भी लेते हैं तो सिर्फ आप जीवित रहते हैं। 90 साल का बंदा आप कहो कि बहुत बड़ा कार्य करने चला जाए, बहुत मुश्किल है भाइयों। सिर्फ जीवित रहते हैं, टेकते रहते हैं। फिर भी अगर उनको कहो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वो चिपके रहेंगे, नहीं कहेंगे हमको बहुत बड़ा पद चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला। अरे छोड़िए मोह माया। पहले भी हमने बताया है कि 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास के टाइम पे आप बिजनेस, व्यापार या नेतागिरी से जुड़े हुए हैं, बाहर आ जाइए, समय नहीं मिलेगा दोबारा। ये मनुष्य ही जीवन एक ऐसा जीवन है, इससे ही सब कुछ कर सकते हैं। छोटे रूप में बताता हूँ, भगवान बुद्ध जिनको आज पूरा संसार भगवान कहता है, उन्होंने कोई लड़ाई मार काट नहीं किया जब संत बन गए, सब ज्ञान ही दिया और पूरा विश्व उनकी पूजा करता है। कैसे? वो भी एक राजा के लड़के थे, सिद्धार्थ। उनका पहले सिद्धार्थ नाम था, बाद में भगवान बुद्ध हुए थे। तो भाइयों, वो कैसे ऐसे महान हुए? उनके गुरु कौन थे? एक वेश्या उनकी गुरु थी। अब आप बताएं वैसा कैसे गुरु हो सकती है? वो भी लंबा हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिनकी गुरु वेश्या हो, जिन्होंने मान लिया था कि ये इसने हमें ज्ञान दिया है, आज वो महान भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने समाज को क्या दिया?
सीधा जीवन बिताने का, सरल जीवन, सबको सम्मान दो, तुम्हें सम्मान जरूर मिलेगा। हर समाज का बंदा उनका मुरीद हो गया, अनुयायी हो गया। कोई धर्म कर्म का नहीं रखा कि इस धर्म के हैं उस धर्म के, सारे धर्म के लोग उनको मानने लगे। तो उनकी महानता की चर्चा होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाइयों, आप अपने अंदर जो मैं बैठा हुआ है उसको हटाइए, सामान्य इंसान बन जाइए, मूल रूप को मत भूलिए। मूल रूप में आप एक इंसान ही हैं। 80 साल का ये किराए का जगह छोड़ के चले जाओगे, जो कुछ यहीं रह जाएगा सिर्फ आपका यश गान होगा अगर अच्छा करके जाओगे। हर कोई आपको याद रखेगा, इतिहास में नाम होगा। आपके कार्यों को देख के और लोग भी आपका अनुकरण करेंगे और ये समाज अच्छा हो जाएगा। बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें, अहम को त्यागें, अंदर जो टैग लगा हुआ है एमडी का, इसको छोड़ दें। आप जो हैं वो आप जिस दिन कहें कि मैं ये हूं, बस उस दिन गलती कर दिया। अभी 1 हफ्ते के पहले की बात है, एक एसडीएम साहब ने किसी एक नेता, छोटे मोटे नेता थे, और उनकी गाड़ी रोक ली। भाई पार्किंग में आपको लगाना होगा, पार्किंग वहाँ है। बोले नहीं मुझे तो यहाँ जाना है, मेरा कार्यक्रम है, मैं यहाँ जाऊँगा। उन्हें बोला नहीं कार्यक्रम होगा, अब गाड़ी वहाँ खड़ी करें, यहाँ जाएं। वो बोले आप जानते नहीं हो मैं बीजेपी का इतना बड़ा नेता हूँ, मैं कांग्रेस का ये नेता हूँ, आप जानते नहीं हो, आप अपना नाम बताओ। उसने बोला नाम वाम तो बाद में, पहले पार्किंग में लगाइए। उसने नियम का पालन करवा के छोड़ा और उनका अहम धरा का धरा रह गया। मतलब अहम दिखाने से कोई फायदा नहीं है। कानून का पालन करें, धर्म भी एक कानून है आपके लिए, धर्म का पालन करें, सामाजिक कानून का पालन करें और अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझें, आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ये हूं, बस वही गलती कर बैठते हैं। फर्ज कीजिए आज कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बस वही उसकी गलती हो गई। उसको कहेंगे अरे इसमें अहम आ गया, इसमें मैं आ गया, ये हो ही नहीं सकता। दंभ के साथ जीना छोड़िए। ऐसे जब आप करते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने कहा भाइयों एवं बहनों मैं आपका प्रधान सेवक हूं। मतलब उन्होंने अहम, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। मैं शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन सेवक का नाम जोड़ते साथ सारी प्रजा कहने ऐसा भी बंदा होता है जो हमारी सेवा करने के लिए, और वो अक्षर सा वैसे ही पालन कर रहे हैं। भाइयों आप बहुत सारे उनके आलोचक भी हैं, अच्छी बात है। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी सवाय, राजा वही राजा बन पाता है जो अपने आस पड़ोस में अपनी निंदा भी सुन के और अपने अवगुणों पे ध्यान देता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है तभी ये निंदा कर रहा है, उस पर ध्यान देता है, वही राजा सफल राजा होता है। और यहां भी कहा गया है युद्ध में वही सेनापति विजयी होता है जो अवसर को पहचानता है। अवसर पड़ने पे वो आगे बढ़ता है और अवसर पड़ने पे इंतजार भी कर लेता है, 4 कदम पीछे भी आ जाता है, और जब वो सुसज्जित हो जाता है फिर अटैक करता है, वही विजयी होता है। और जो दम करता है नहीं मैं तो कमांडर हूँ, मैं तो मर के ही जाऊंगा, तो वो मर के ही जाता है। हाँ जरूर उसका सम्मान जरूर होता है कि हाँ अकेले लड़ गया, लेकिन अगर बुद्धिमान है तो समय का इंतजार करें, समय से आगे बढ़िए, समय से पीछे भी आ सकते हैं। भाइयों मैं रूपी राक्षस को हटा दीजिए और साधारण इंसान बन जाइए, बस यही प्रार्थना है। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।